एक गांव था जहां के लोग बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। उसी गांव में अर्जुन और राघव नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही निडर और बहादुर थे। गांव के पास एक जंगल था जो बहुत ही खतरनाक और डरावना था। गांव के लोग उस जंगल को भूल भुलैया वन कहते थे, क्योंकि उस जंगल में जो एक बार चला जाता था तो वह वापस लौटकर नहीं आ पाता। एक दिन अर्जुन और राघव खेत से घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी। अर्जुन ने उस औरत को रोककर पूछने लगा, चिंटू को लेकर कहाँ जा रही हो? रात होने वाली है, गांव के सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं और तुम गांव से बाहर जा रही हो। चिंटू को बुखार है, पास के गांव में दवा लेने जा रही हूँ। वापस लौटते समय तो रात हो जाएगी, रास्ते में भूल भुलैया वन भी पड़ेगा। अकेले तुम डरोगी तो नहीं? डर तो लगेगा, लेकिन दवा तो लाना जरूरी है। चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। अर्जुन और राघव दवा लेने के लिए साथ में चले जाते हैं। वापस लौटते समय बहुत ज्यादा रात हो जाती है। सभी लोग भूल भुलैया वन के पास पहुंचते हैं। तब चिंटू अपने माँ से कहता है, माँ मुझे डर लग रहा है, जल्दी चलो। रात में ये जंगल वाकई में बहुत डरावना है। माँ उधर देखो, जंगल के पास कुछ लोग घूम रहे हैं। चिंटू की बात सुनकर सभी लोग जंगल की ओर देखते हैं तो सच में जंगल के अंदर जाते हुए दो आदमी दिखते हैं। तभी अर्जुन राघव से कहता है, चलो दोनों को रोकते हैं, नहीं तो दोनों जंगल के अंदर गायब हो जाएंगे। अभी नहीं, बाद में आकर देख लेंगे। अभी हमारे साथ चिंटू है जो डर रहा है। पहले चलो चिंटू को घर छोड़कर आते हैं। ठीक है, चलो। सभी लोग गांव की ओर चले जाते हैं और जल्दी ही गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद चिंटू और उसकी माँ अपने घर चले जाते हैं। तब अर्जुन राघव से कहता है, चलो अब जंगल की ओर चलते हैं। तुम ठीक तो हो? अरे वे दोनों पता नहीं कौन थे, देखने में चोर लग रहे थे। उनके चक्कर में हम दोनों गायब हो जाएंगे। जाओ अभी सो जाओ, सुबह जाकर देख लेंगे और भूल भुलैया वन का रहस्य भी पता कर लेंगे। अर्जुन राघव की बात मान लेता है और सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह अर्जुन राघव के पास जाता है और कहता है, चलो अब भूल भुलैया वन में चलते हैं और उन दोनों को ढूंढते हैं, कहीं वे दोनों गायब ना हो गए हों। तुम उन दोनों को ढूंढने नहीं जा रहे हो, सिर्फ तुम्हें उस जंगल में जाने के लिए बहाने चाहिए। तुम उस जंगल में जाने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हो? मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि भूल भुलैया वन बहुत ही खतरनाक है। भूल भुलैया वन में जो एक बार चला जाता है तो वापस लौटकर नहीं आ पाता है। आखिर उस जंगल का रहस्य क्या है, हमें पता लगाना है। ठीक है, चलो। भूल भुलैया वन का रहस्य क्या है, मैं भी पता लगाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले किसी बुजुर्ग से सलाह ले लेते हैं। गांव के बाहर जो साधु बाबा रहते हैं उनके पास चलते हैं और भूल भुलैया वन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अर्जुन और राघव गांव के बाहर साधु के पास जाते हैं और पूछते हैं, हमें भूल भुलैया वन के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। क्या आप हमें उस जंगल के बारे में कुछ बता सकते हो? उस मनहूस जंगल के बारे में मैं क्या बताऊं, जो पता नहीं कितने लोगों को खा चुका है। ये बात सभी को पता है कि उस जंगल में जो एक बार चला जाता है तो वह वापस लौट कर नहीं आता। जंगल का रहस्य क्या है? आपको कुछ तो पता होगा। मुझे कैसे पता होगा? मैं कभी भी उस जंगल में गया नहीं हूँ, और जो गया है वह कभी वापस लौट कर आया नहीं। अगर कोई वापस लौट कर आता तो बता देता। ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं भूल भुलैया वन में और वापस आकर भूल भुलैया वन का रहस्य क्या है आपको बता दूंगा। मत जाओ उस जंगल में, नहीं तो तुम दोनों वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। अब चाहे वापस लौट कर आऊं या फिर उसी जंगल में गायब हो जाऊं, अब हम दोनों जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल के पास पहुंचने के बाद दोनों जैसे ही जंगल के अंदर घुसते हैं तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों जंगल के अंदर कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों को डर नहीं लग रहा है? किस चीज का डर?
हम दोनों किसी से नहीं डरते। लगता है तुम दोनों को पता नहीं है कि जंगल के अंदर जो चला जाता है वह कभी भी वापस नहीं लौटता। हम दोनों यही तो पता करने आए हैं कि आखिर लोग जंगल के अंदर गायब कहाँ हो जाते हैं। वैसे तुम हो कौन? लगता है तुम ही कल रात को जंगल के बाहर घूम रहे थे। तुम्हारा साथी कहाँ है जो कल तुम्हारे साथ में था? मेरा कोई साथी नहीं है, मैं वर्षों से इसी जंगल में अकेले ही रहता हूँ। वैसे जो तुम उन दोनों की बात कर रहे हो, मैं उन दोनों को कल रात को रोका था, लेकिन वे दोनों नहीं माने और जंगल के अंदर चले गए। अब पता नहीं कहाँ होंगे, इसलिए तुम्हें भी मना कर रहा हूँ, जंगल के अंदर मत जाना, घर वापस लौट जाओ। लौट जाऊंगा अगर तुम हमें बता दो कि जंगल के अंदर लोग गायब कैसे हो जाते हैं। मैं नहीं बता सकता। अगर तुम्हें यह जानना है कि लोग जंगल के अंदर गायब कैसे हो जाते हैं, तो तुम्हें जंगल के अंदर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं जंगल के अंदर। अंदर मत जाओ, घर वापस लौट जाओ, नहीं तो खो जाओगे। कुछ भी हो, अब बिना पता लगाए वापस नहीं जाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन और राघव जंगल के अंदर चले जाते हैं। अंदर से जंगल बहुत ही डरावना था। दोनों जंगल के अंदर घूमने लगे, तभी उन्हें एक बहुत ही पुराना घर दिखा। दोनों घर के पास गए और जैसे ही अर्जुन घर के अंदर जाने लगा, तभी राघव ने अर्जुन से कहा, रुको, हम दोनों अंदर नहीं जा सकते। हो सकता है लोग इसी घर के अंदर गायब हो जाते हैं। हम दोनों जंगल का रहस्य पता करने आए हैं कि लोग जंगल के अंदर कहां और कैसे गायब हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि लोग इस घर के अंदर गायब हो जाते हैं, लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि लोग गायब क्यों होते हैं। ये पता लगाना है तो अंदर जाना पड़ेगा। बिना पता लगाए वापस कैसे लौट जाएं? चलो अंदर। अर्जुन घर के अंदर जाने लगा और साथ में राघव भी चल देता है। घर के अंदर पहुंचने के बाद दोनों देखते हैं कि घर के अंदर बहुत ही अंधेरा है। दोनों को एक कमरा दिखता है जिसके अंदर उजाला था। दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक खजाने से भरा घड़ा दिखता है जिसकी चमक से कमरे में उजाला था। तभी राघव कहता है, हम दोनों जंगल में आए थे जंगल का रहस्य पता लगाने, और हमें ये खजाना मिल गया। खजाने को हाथ मत लगाना। हम दोनों जिस काम के लिए आए हैं सिर्फ उसी पर ध्यान दो। चलो यहाँ से छत के ऊपर देखते हैं। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें वह आदमी फिर से दिखता है जो जंगल में आते समय मिला था। आदमी अर्जुन और राघव से पूछता है, क्या हुआ, पता चला तुम दोनों को जंगल का रहस्य? नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं चला। छत के ऊपर जा रहे हैं, शायद कुछ पता चल जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ लोग इस जंगल में क्यों गायब हो जाते हैं। जब तुम्हें पता था तो पहले बता देते, हम दोनों यहाँ तक आते ही नहीं, वहीं से लौट जाते। मैं वहां पे नहीं बता सकता था, मेरी मजबूरी थी। सिर्फ मैं जंगल के अंदर आने वालों को बता सकता हूँ। ये कौन सी मजबूरी है जो वहां पर नहीं बता सकते और जंगल के अंदर बता सकते हो? ठीक है, तो बताओ क्या है इस जंगल का रहस्य? जंगल का रहस्य यही है कि जंगल के अंदर आने वालों को मैं खा जाता हूँ। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। जंगल में आने वालों को खा जाते हो, तो फिर जंगल में आने वालों को रोकते क्यों हो? मैं किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं अंदर आने वालों को रोकता हूं। अब लगता है तुम हमें भी खा जाओगे। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं खा सकता। मैं सालों से इस जंगल में भटक रहा था। आज तुम दोनों की वजह से हमें इस जंगल से मुक्ति मिल जाएगी। हम दोनों की वजह से तुम्हें मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन ये तो बता दो कि तुम जंगल में आने वालों को खा जाते थे और हम दोनों को नहीं खा सकते, ऐसा क्यों? तुम दोनों बहुत ही ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खा सकता। और जंगल में आने वाले बाकी लोग झूठे और लालची थे, इसलिए श्राप की वजह से उन्हें खाना पड़ता। मुझे श्राप लगा था कि जब तक मुझे ईमानदार और सच्चे आदमी न मिल जाए, तब तक मैं कमरे के अंदर पड़े खजाने को बुरे आदमी से बचाकर रखूं। हर कोई आता और वह खजाने को अपने साथ ले जाने लगता, इसलिए मैं उनको खा जाता था। तुम दोनों इस जंगल में आए थे जंगल का रहस्य पता करने। तुम्हें कमरे के अंदर खजाना मिला, तुम दोनों ने उसे छुआ तक नहीं, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। तुम दोनों से बड़ा ईमानदार मुझे अब मिल ही नहीं सकता।
अब ये खजाना मैं तुम दोनों को सौंप कर जा रहा हूँ। ले जाओ इस खजाने को अपने गांव की भलाई में लगाओ। आज से जंगल में कोई भी गायब नहीं होगा। इतना कहकर वह आदमी गायब हो जाता है। अर्जुन और राघव खजाने को साधु के पास लाते हैं और जंगल की पूरी कहानी साधु को बता देते हैं। अर्जुन और राघव की बात सुनकर साधु कहता है, वाकई में तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। तुम दोनों की वजह से आज हमें जंगल का रहस्य पता चल गया और गांव वालों को ये खजाना मिल गया। अब जाओ इस खजाने को गांव की भलाई में लगाओ और सभी को बता दो कि आज के बाद जंगल में कोई भी गायब नहीं होगा। अर्जुन और राघव गांव में चले आते हैं और गांव वालों को जंगल के बारे में बता देते हैं और खजाने को गांव की भलाई में लगा देते हैं। अब जंगल में हर कोई घूमने जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से किए गए काम में हमेशा सफलता मिलती है।